नमस्कार दोस्तों, मैं अमरुद आपके अपने टारगेट विद आर के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम आपको पॉलिटी क्लास में बराबर पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था। मैं क्या पढ़ा रहा था? फंडामेंटल राइट। ठीक है, पिछली क्लास में मैं बोल फंडामेंटल फंडामेंटल राइट रहा था, पर फंडामेंटल ड्यूटी लग गई। हो जाता है कभी कभी, सॉरी इसके लिए। तो मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था। तो मैं जो मैंने फंडामेंटल राइट में आपको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पढ़ा दिए थे। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 आपको पढ़ा दिए थे। थोड़ा एक बार हम रिवाइज करा देते हैं। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 में दी है राज्य की परिभाषा। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या दी है? राज्य की परिभाषा। ठीक है, कहने का मतलब राज्य कौन कौन से राज्य कहने का मतलब राज्य कौन कौन से है वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए थे। आप कर दोगे। क्वेश्चन जो डाउट वाला, जो थोड़ा समझने वाला बन रहा है, वो बन रहा है न्यायपालिका से। कहां से बन रहा है? न्यायपालिका से। अब न्यायपालिका को थोड़ा हम एक बार और बता देते हैं। न्यायपालिका का क्या सीन है? न्यायपालिका का सीन है कि देखो, अगर न्यायपालिका न्यायपालिका अगर विधि बनाए या कानून, ठीक है, न्यायपालिका विधि या कानून बनाए तो क्या हो जाएगी? राज्य हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? राज्य हो जाएगी। अगर वो न्याय देने का काम करे, ठीक है, न्याय देने का काम काम तो क्या? तो राज्य नहीं मानी जाएगी। क्या नहीं मानी जाएगी? राज्य नहीं मानी जाएगी। अब आते हैं आर्टिकल 13 पे। आर्टिकल 13 में जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध विधि होगी ना, जो मौलिक अधिकार के विरुद्ध विधि होगी, कोई सी विधि हो, या संविधान से पहले हो संविधान के बाद भी, वो क्या हो जाएगी? अल्पीकरण मतलब शून्य मानी जाएगी। क्या माने? मतलब अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे ये पेज है कोई एक, ठीक है, कोई विधि बनाई, कोई विधि पहले पहले थी या बाद में बनाई, चलो योगी गवर्नमेंट ने बनाई या मोदी गवर्नमेंट ने बनाई, ये विधि है। ठीक है, ये इसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्या? ये मतलब कानून है लिखा हुआ, आप समझ सकते हो। ठीक है, ये पेज नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ऐसे ही पेज नंबर सेकंड ये मान लो, ये इसमें विधि बनी हुई है। ठीक है, अगर इसे इसमें ये क्या? ये कानून है लिखा हुआ है। ठीक है, आप समझ सकते हो, ये कानून है। अगर इसमें मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी चीज है, जैसे ये मान लो ये लाइन है पहली, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा, इसमें मौलिक अधिकार के विरुद्ध नहीं आ रही। अब सोचो, ये है चौथी लाइन है, ये चौथी, पांचवी और ये छठवीं, तीन लाइन है बीच में। ठीक है, ये मौलिक अधिकार के विरुद्ध जा रही है, मौलिक अधिकार का हनन कर रही है, मौलिक अधिकार का विरोध कर रही है, तो ये क्या हो जाएगा? शून्य मानी जाएंगी। शून्य मानी जाएंगी, समझ रहे हो आप? क्या मानी जाएंगी? शून्य मानी जाएंगी। अगर ये बीच में अगर शून्य मानने से अगर काम चल रहा है, जैसे ये शून्य कर दी तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये कोई कानून बना पूरा, अब कानून बनने के बाद अगर ये तीन लाइन अगर मौलिक अधिकार के विरुद्ध जा रही है, अगर ये लाइन निकालने से अगर इस पे कानून पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर कोई दिक्कत नहीं आ रही कि हाँ ये कानून लागू कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मौलिक अधिकार के फिर विरुद्ध नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगी? तीन लाइन क्या कर दी जाएंगी? शून्य कर दी जाएंगी। देखो, शून्य होगी मतलब ये लाइन हटा दी गई, आप इस तरीके से समझ लो। ठीक है, जैसे हम क्या करते, जैसे हम कोई लेख अपनी कोई सुलेख करते, अगर उसमें गलती हो जाए हटा देते, तो ये क्या है? हटा दी। अगर ये पॉसिबल ना हो हटवाना, जैसे एक दो शब्द यहाँ फंडामेंटल का विरोध कर रहे हैं, दो शब्द यहाँ कर रहे हैं, दो शब्द यहाँ कर रहे हैं, दो शब्द यहाँ कर रहे हैं, अगर निकालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये इस पूरे को, पूरा जो कानून आया है, इसे हम क्या कर देंगे? क्या कर देंगे? पूरे को हम शून्य कर देंगे। पूरे को क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? पूरे को क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। अगर ये निकलने में दिक्कत हो रही है तो क्या कर देंगे? शून्य कर देंगे। आर्टिकल 13 आप समझ गए? ठीक है, आर्टिकल 13 आई होप वो अच्छी तरह आप समझे होगे। एक मैं लिंक डाल लूं मैं। ठीक है, आप आर्टिकल 13 आप अच्छी तरह समझ गए होगे। अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में।
ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार से जैसे क्वेश्चन आपसे किया है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। ठीक है, कितने फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट मौलिक कितने थे, तो 07। मूल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट थे, 07। अब एक संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया, संविधान संशोधन करके हटा दिया। ठीक है, तो अब जो वर्तमान संविधान में अब कितने मौलिक अधिकार हैं, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं अब। ठीक है, मौलिक अधिकार 06, मौलिक अधिकार कितने, 06। ठीक है, अब हम जो 06 जो मतलब 6 मौलिक अधिकार है उन्हें हम लिख के एक बार आपको बताते हैं, समझाते हैं कि कौन कौन से। ठीक है, वो हम आपको लिख के दिखाते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब शिक्षा, हाँ शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, 1 2 3 4 5 1 6, ये था संपत्ति का अधिकार। इसे अब क्या कर दिया, इसे हटा दिया गया है, इसे क्या कर दिया है, इसे हटा दिया गया, इस वजह से देखो मैंने हटा दिया। ठीक है, अब जो 7वां आएगा वो आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब देखो ये भी देखो 6 वाला क्या हो गया, हट गया, तो देखो मैंने भी हटा दिया। अब इसका नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब कि मौलिक अधिकार कितने, मौलिक अधिकार अब 6 हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब इनके कुछ आर्टिकल दिए हैं, कौन कौन से, उन आर्टिकल को हम बताते हैं। आर्टिकल 14 से 18, ठीक है, 19 से 22, ठीक है, 23 से 25, ठीक है, 23 से 25, 14 से 18, 23 से 25 और 32 और कुछ गड़बड़ हो गया क्या,
अरे हाँ, कुछ गड़बड़ हो गया, वही मुझे लगा कुछ गड़बड़ क्या कर रहा हूँ, मैं बिना देख के लिख रहा था। ठीक है, मैं पीछे पर ये हाँ 1922। ठीक है, और ये होगा 23 से 25, और ये होगा 26 से क्या फिर नहीं, हाँ 23 से 24, 23 से 24, ये 25 से 28, 29 से 30। ठीक है, ये हो गया 29 से 30 हो गया। थोड़ा इसकी वजह से माइंड में सेट हो गया कि मैं गलत लिख रहा हूँ, इस वजह से। देखो ये मैंने लिख दिए, क्या लिख दिए, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, पहला क्या है, पहला समानता का अधिकार। इसमें समानता की बात की गई है सब चीज में कि क्या क्या, अभी हम आपको एक एक आर्टिकल जब खोल खोल के बताएंगे समझ में आ जाएगा। समानता का अधिकार, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार 1922, मतलब 19 से 22 में तो आर्टिकल दिए हैं, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और सच्चाई एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 दिया है। ठीक है, 31 क्या है, वो संपत्ति का अधिकार, उसे क्या कर दिया, उसे हटा दिया गया है। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं, समानता का अधिकार को आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा वो हो जाता है माइंड सिर्फ चीजें। हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल अब 14 पढ़ेंगे। ठीक है, आर्टिकल कौन सा पढ़ेंगे, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 देखो, चलो पहले हम बता देते हैं। कानून के समक्ष ठीक है, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, अभी आपको ये जो हम लिख रहे हैं वो आपको अभी समझ में आ जाएगा, आप बस 1 मिनट। हाँ ठीक है, कानून के समान संरक्षण। ठीक है, कानून के समान कानून के समान क्या है, संरक्षण। ठीक है, क्या है, कानून के समान संरक्षण की बात की गई है। देखो चलो, कानून के समान, कानून के समक्ष, हाँ हाँ हम कह रहे हैं कानून के समान। ठीक है, कानून के समक्ष समानता के कहने का मतलब, कानून के समक्ष क्या है, सभी समान है, बराबर है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। कानून के समक्ष क्या है, समानता की बात की गई है कि कानून के समक्ष क्या है, समानता। और कानून के समान संरक्षण, कि कानून के समान संरक्षण, इसमें ये बात की गई है कि जैसे संरक्षण समाधान, जैसे छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो। चलो थोड़ा इसमें एक एग्जांपल देते हैं, चलो इसके बारे में, कि ये कानून के समान समानता ये है, इसके जन्मदाता वो ये किस देश में चलती है, ये यूके यानी ब्रिटिश। ठीक है, ये यूएसए में, ये कहा चलती है, यूएसए में। जो पहले का कानून के समक्ष समानता का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे दो व्यक्ति हैं। ठीक है, उन्होंने कोई एक्सीडेंट कर दिया, एक्सीडेंट करने के बाद उन्हें क्या होगी, सजा होगी। ठीक है, एक्सीडेंट के बाद क्या होगी, सजा होगी उन्हें। तो जैसे कोई उन्होंने एक व्यक्ति है, उसने एक्सीडेंट कर दिया, उसे सजा होगी। तो अब एक बाइक वाला है और एक कार वाला है, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, एक समझना क्या समझना चाह रहे हैं, बाइक वाले में एक्सीडेंट होगा, बाइक वाले में जब एक्सीडेंट हुआ तो उसे दो एक्सीडेंट मान लो या कुछ भी मान लो, उसने कोई मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, डायरेक्ट मैटर, मतलब हम समझाने की बात कर रहे हैं कि उसने कोई जब काम कर दिया तो उसे सजा मिली 2 साल की, क्या होगी, जेल।
2 साल की क्या होगी, जेल हो गई। ठीक है, और कार वाले को भी क्या होगी, जब ये कोई वही जो सेम काम करेगा तो इसे भी क्या होगी, 2 साल की जेल होगी। क्या होगी, 2 साल की जेल होगी। क्या होगी, जेल होगी। ये तो हो गया कानून के समझ समानता। ये किस देश में, यूके में। ठीक है, अब दूसरे वाले का जो कानून के समान संरक्षण दिए, जैसे कोई व्यक्ति है, उस पर एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे भी चलो। ठीक है, एक बाइक वाला है, एक कार वाला है। उस व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया उसका पैर टूट गया, पैर टूट गया। अब पैर टूटने के बाद जब ये कोर्ट में मामला जाएगा, तो अब वो कोर्ट में जाएगा मामला, तो जब जज देखेंगे तो एक बाइक के साथ, बाइक के पर्पज से देखेंगे, इसे कार के पर्पज से। अब बाइक वाले पे जो जुर्माना लगाया, बाइक वाले पे जुर्माना लगाया कितने का, 50,000 का। कितने का जुर्माना लगाया, 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कि आप क्या करो कि इसके जो भी जुर्माना लगे पैर तोड़ने उसे सही करा। अब कार वाले पे जुर्माना, अब ऐसा तो नहीं कार वाले पे जुर्माना 50,000 रुपए का लगेगा, तो कार वाले पे जो जुर्माना लगेगा वो उसने लगा, कोर्ट ने लगा दिया 2.5 लाख रुपए का। ठीक है, कितने का लगा दिया, 2.5 लाख रुपए का लगा दिया। ये हो गया समान, मतलब समान संरक्षण। इसमें मतलब भेदभाव की बात की जाती है कि अगर जैसे कोई बच्चा मर्डर कर दे, ठीक है, जैसे अपने संविधान में, अब सॉरी संविधान में, अपने भारत में किसी महिला को अब तक फांसी नहीं हुई। ठीक है, तो ये महिलाओं के प्रति, जैसे कोई लड़की है, अगर वो ये कि अपने यहाँ महिलाओं की ज्यादा सुनी जाती है कोर्ट में कहीं पे भी। जैसे अगर कोई लड़की है, ठीक है, किसी लड़के के साथ भाग गई, और अगर वो वापस आकर पकड़ जाए, अगर वो ये बोल दे कि ये मुझे बहला कर मुझे भगा ले गया, अब भगा ले, कोर्ट क्या है, तुरंत मान लेगा नहीं, हाँ ये भगा के ले गया होगा बहला फुसला कर। बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है ना। आप भी जानते हो, कोई लड़की जब भाग के जा रही है तो इतना तो दिमाग है कि किसी के बातों में जाके थोड़ी भाग जाएगी, कि नहीं वो बोल देगी। तो महिलाओं के साथ थोड़ा ये संरक्षण की बात करता है, देख के बात करता है कि अगर बच्चा कोई काम करेगा तो उसके लिए थोड़ा भेदभाव इसमें रहता है। तो अपने देश में जो भी होता है 80% 70-80% कानून के समान ये वाला होता है, मतलब 30%। थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, ये नहीं कि आप इसे लिख लो, मैं नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि ये होता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा एक जो अपवाद है, इसमें भी क्या है, देखो पहले क्या किया है कि कानून के समझ समानता और कानून के समाज संरक्षण की बात की जा रही है। इसमें भी कुछ अपवाद है, उन अपवाद को हम पढ़ते हैं। इनमें जो अपवाद है वो पढ़ सकते हैं। देखो अपवाद, अपवाद क्या है कि राज्य में सरकार यानी कानून, ठीक है, राज्य क्या कर सकता है, विभेद कर सकता है या भेदभाव कर सकता है। राज्य भेदभाव कर सकता है, भेदभाव कर सकता है। अब भेदभाव कैसे कर सकता है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे देखो भेदभाव, जैसे राज्यपाल हो गया, राष्ट्रपति हो गया, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इनके प्रति क्या है कि जब तक ये अपने पद पर है ना, ये बेशक मर्डर करते हैं ये लोग, राष्ट्रपति और राज्यपाल, ठीक है, ये मर्डर कर दें बट इन्हें सजा नहीं होगी जब तक ये पद पर है। इन्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, इन पर दीवानी मुकदमा नहीं चला सकता, ठीक है, इन पर जुर्माना लग सकता है, दीवानी मुकदमा क्रिमिनल, ठीक है, एक दीवानी और सिविल, दीवानी और सिविल, इन पे ये सिविल वाला तो चलाया जा सकता है बट दीवानी क्रिमिनल वाला नहीं चला सकता, इन दोनों लोगों पे, राष्ट्रपति पे और राज्यपाल पे, जब तक ये अपने पद पर है। ठीक है, ये क्या हो गया, विभेद हो गया। और कुछ भौगोलिक स्थिति होती है जिन पे नहीं चला सकते, ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 14, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। अब हम आर्टिकल 15 पे आते हैं, आर्टिकल 15 पे आते हैं।
आर्टिकल 15 पर। आर्टिकल 15 में किसकी बात की गई है? देखो आर्टिकल 15 में सरकार, पब्लिक, आर्टिकल 15 में सरकार और पब्लिक की बात की गई है कि सरकार, देखो सरकार धर्म, जात, जन्म स्थान, लिंग भेद के आधार पर क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? भेदभाव करने की बात की गई है। क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। सरकार क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। तो वो भेदभाव कौन कौन से हैं? किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी? देखो धर्म, ठीक है, जाति और वंश, ठीक है, लिंग और जन्म स्थान। पांच आधार पर क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। धर्म, जैसे कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है या कोई ईसाई है या कोई जैन है, किस आधार पर सरकार क्या नहीं करेगी? भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है। जाति, कौन किस जाति का है, इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि ये इस जाति का, नहीं इसे पीछे कर दो, इसे आगे कर दो, कि नहीं ये कुछ नहीं। वंश, ठीक है, वंश के आधार पर, या देखो ये दो समझेगा होगा आप अच्छी तरह पॉइंट, धर्म, जाति, वंश। वंश कहने का मतलब ये है कि ज्योतिराव सिंधिया परिवार ने 1857 क्रांति में क्या की थी? अंग्रेजों की मदद की थी 1857 में। तो अब इस आधार पर उनसे भेदभाव नहीं करेगी कि इन्होंने उस टाइम 1857 में इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, इन्होंने अंग्रेजों को तोपे गोले अंग्रेजों का सपोर्ट किया, तो इस आधार पर इनका क्या करे? भेदभाव करे नहीं। अब वो उस टाइम इन्होंने क्या भारत के अब वो नियम कानून को माना, तो इस आधार वंश के आधार पर क्या नहीं करेगी? उनसे भेदभाव नहीं करेगी। अब तो तुम देखो, अभी ज्योतिराव सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। ठीक है, उनके साथ कोई भेदभाव तो नहीं है, हालांकि वो दिमाग, लोगों की मेंटलिटी है, पर इस आधार पर उन्हें भेदभाव नहीं है कि नहीं उन्हें आपने उस टाइम अंग्रेजों का साथ दिया, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। देखो आप प्रॉपर मंत्री बने बैठे हैं अभी, उसे छोड़ो, कोई बात नहीं। लिंग, कोई लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं, कोई कहीं पे भी पैदा हो जाए, ये नहीं कि नहीं आप नॉर्थ ईस्ट में बोलते हैं ना कि छोटी छोटी आंखें वाले हैं, ये बता रहे हैं ना, आप गलत मत ले जाना कि उन आधार पर वो छोटे हैं, ये हैं, वो हैं, किसी भी आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो कहीं पे भी पैदा हो। ठीक है, ये आर्टिकल 15 में बात की गई कि इस आधार पर भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, पांच आधार पर भेदभाव ना किया जाए। अब इसमें अपवाद क्या क्या है उन्हें हम पढ़ लेते हैं एक बार, कि भेदभाव किया जा सकता है। भेदभाव कहां किया जा सकता है? देखो अभी देखोगे आप, स्त्री व बच्चे, स्त्री व बच्चे। अब स्त्री के लिए भेदभाव क्या किया गया है? स्त्री के लिए पंचायत में क्या कर दिया है? 33% रिजर्व कर दिया है। पंचायत में 33% रिजर्व आरक्षित कर दिया है कि पंचायत चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में क्या होगा? स्त्री का 33% आरक्षण है। और बच्चों के लिए क्या कर दिया है? बच्चों के लिए शिक्षा क्या कर दी है? निःशुल्क कर दी है। ठीक है, शिक्षा क्या कर दी है? निःशुल्क, 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों के लिए क्या कर दी है? शिक्षा निःशुल्क कर दी है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई भी जाके निःशुल्क शिक्षा ले ले, नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, और भी तुम देख सकते हो, जैसे पर हाँ देखो, अपवाद उसी तरीके में किया सकता है अगर पॉजिटिव वे हो, मतलब इसमें देखो 33% आरक्षण बढ़ाने का मतलब क्या है? 33% आरक्षण करने का मतलब ये है कि महिलाएं थोड़ी जागृत हो जाए, महिलाओं का पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि अपने भारत में क्या है, महिलाओं की तो दुर्दशा बहुत ज्यादा खराब है। महिलाओं को तो वही नहीं है, अपने क्या है, पितृसत्तात्मक पक्ष है। तो अब महिलाओं इनसे जागृत होगी, महिलाओं का सहयोग मिलेगा। वही बात है कि जैसे एक परिवार है, उसमें 5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग क्या है? 5 लोग हैं। अब एक परिवार है, उसमें 4 लोग हैं। ठीक है, आप इस तरीके देख सकते हो, 4 लोग हैं, एक लड़का, एक लड़की और एक मम्मी पापा, 4 लोग हैं। अब इसमें जो कमाने वाला है
कौन कमाने वाला है, इसके पिताजी अभी कमाने वाले हैं फिलहाल में। तो देखो इसकी जो मदर है वो क्या है, फ्री घर में मतलब हाउस वाइफ बनी हुई बैठी है। और जो लड़का है चलो छोटा है, जब ये अडल्ट होने के बाद जब ये जॉब करेगा तो कितने लोग हो गए, दो लोग कमाने वाले हो गए, दो लोग क्या हो गए, खाने वाले हो गए, दो लोग क्या हो गए, कमाने वाले हो गए। जब इस लड़के की शादी हो जाएगी तो इसकी भी जो वाइफ है वो भी नहीं कमाएगी, इसकी मम्मी भी नहीं कमा रही, तो ये देखो जब चार लोग कमाएंगे तो ग्रोथ क्या होगी, जहां तक जाएगी। तो वहां पर जो बात दी गई है कि महिलाओं को ऊपर आने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है, पॉजिटिव वे में आरक्षण भी। ये क्या है, 33% क्या है, आरक्षण है, रिजर्व है, ठीक है, क्या है, आरक्षण है। अब इस महिलाओं को क्या नहीं भेजा, देखो आर्मी में नहीं भेजा जाता है, आर्मी के लिए भेजा जाता है कि बायोलॉजिकल महिला थोड़ी क्या होती है, कमजोर होती है, इस वजह से। तो समझेगा होगा कि इसमें जो अपवाद हम समझा रहे हैं। अब आते हैं आर्टिकल 16 पे। आर्टिकल 16 पे आते हैं। आर्टिकल 16 पे, ठीक है, आर्टिकल मैंने 15 देख लिया। अब आते हैं आर्टिकल 16 पे। लोक नियोजन, लोक हाँ, लोक नियोजन की समानता। ठीक है, किस आधार पे आते हैं, लोक नियोजन की समानता पे आते हैं। देखो लोक नियोजन मतलब गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी। लोक नियोजन का मतलब सरकारी जॉब, सरकारी जॉब, ठीक है, सरकार, गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में किसकी बात की जा रही है, समानता की बात की जा रही है। गवर्नमेंट जॉब में किसकी बात की जा रही है, समानता, समानता की बात की जा रही है। अभी हम देखेंगे इसमें। आप लोक नियोजन का मतलब समझ गए होंगे, लोक नियोजन का क्या मतलब है। इसमें भी मतलब किसी का कोई वो नहीं, जो मैंने बताए थे, देखो धर्म, जाति, लिंग, स्थान, ठीक है, उद्भव, जन्म स्थान, 1 2 3 4 5 6, धर्म, जाति, लिंग, स्थान, उद्भव और हाँ हाँ वंश, निवास स्थान, ठीक है। देखो धर्म, जाति, लिंग, स्थान, उद्भव, वंश, निवास स्थान। उद्भव मीन्स कहीं से कोई चीज आया हो, ठीक है। इस आधार पर क्या नहीं किया जाएगा, इस आधार पर उसका विरोध नहीं किया जाएगा। इस आधार पर उसे ये नहीं कि ये अगर इस धर्म का है तो उसे नौकरी नहीं दी जाएगी, ये उस जाति का है इसे नौकरी नहीं दी जाएगी, ये वो है, इस हिसाब से इसमें बात की है। इस आधार पर क्या नहीं किया है, लोगों के साथ कोई भेदभाव न किया जाए इन 7 आधार पर, ठीक है। अब इसमें किस आधार पर, जो अब देखो आप देख रहे हो, आप SC ST OBC वालों क्या है, आरक्षण है, उसी पे आते हैं। आपके दिमाग में आई होगी कि संविधान में ये चीज तो दी है कि इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए, और बट फिर भी भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, कि आरक्षण कर दिया है। उसी चीज को हम आगे देखते हैं कि देखो जाति, जाति, ठीक है, स्थान, लिंग, ठीक है। इस आधार पर क्या किया जा रहा है, भेदभाव। ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये भेदभाव इसलिए किया जा रहा है, जैसे ये लोग हैं, ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये दुबे कुचले लोग हैं कुछ, ठीक है, और ये लोग हैं, तो इन लोगों को ऊपर यहां तक लाने के लिए ये आरक्षण किया है, ये पॉजिटिव वे में, ये नहीं कि
ये कल्याण करने, लोगों का कल्याण करने के लिए, लोगों का थोड़ा डेवलपमेंट करने, लोगों का सामान्य सुधार करने के लिए ये चीज की जा रही, ना कि आप इसे गलत समझो कि लोगों का जिससे बराबरी में आ सके। ठीक है, इस आधार पर क्या किया जा रहा है, आरक्षण कर दी गई है ये चीजें। क्या कर दी है, आरक्षण कर दी गई है। ठीक है, आप समझ गए, जाति जैसे जाति के आधार पर आरक्षण आरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, ना कि धर्म के आधार पर। किस आधार पर किया जा रहा है, जाति के आधार पर, कि ये SC ST। ठीक है, जाति मतलब आप समझ गए। स्थान के आधार पर भी क्या किया जाता है, आरक्षण किया जा रहा है। स्थान जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्यों को जैसे उनकी हाइट कम होती है, कहीं विकास नहीं हो रहा है, तो उन्हें भी क्या कर देते हैं, आरक्षण कर देते हैं। लिंग महिलाओं के साथ, ठीक है, 33%, मतलब कहीं कहीं जिस हिसाब से आरक्षण उन्हें लगे राज्य सरकार को, जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये क्या आरक्षण भी किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया लोकप्रिय। अब आते हैं आर्टिकल हम 17 पे। किस पे आते हैं, आर्टिकल 17 पे आते हैं। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 को हम देखेंगे अभी आपके एक को एकदम मजेदार तरीके से। आर्टिकल 17, ठीक है, अपस्यता का अपस्यता का मतलब छुआछूत। ठीक है, इसे दंडात्मक वो आर्टिकल भी बोल देते हैं, दंडात्मक आर्टिकल। ठीक है, क्या होगा, अपस्यता मतलब छुआछूत। ठीक है, छुआछूत। ठीक है, छुआछूत जैसे अभी आप देखो, इतने मतलब शहरी क्षेत्र में नहीं है इतनी छुआछूत। अगर आपको ग्रामीण इलाके में की जाए कि जो निचली जाति के लोग होते हैं, अभी उन्हें क्या बैठाते हैं जमीन के नीचे, जैसे अगर वो खुद चारपाई पे बैठे हैं तो उनसे ये अपेक्षा रखते हैं निचली जाति वाले से, ये हमारे जमीन पे बैठे, ठीक है, हमारे नीचे बैठे, ना कि हमारे बराबर में बैठे। तो ये सभी क्या हो जाते, ये छुआछूत है। ठीक है, कि वो निचली जाति का, इस वजह से उसके साथ क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। किस बात का, कि वो जमीन पे बैठे हमारी सेवा पानी करे। तो ये गांव में बहुत चीजें आप लोगों ने देखी होगी, छुआछूत, तो अरे ये छुआछूत है, अगर उसने कोई निचली जाति के लोगों ने मुझे छू लिया तो हम उसे ना, हम अब घर जाके नहाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। आपने बहुत बातें सुनी होंगी। देख, तो इसी के लिए आर्टिकल 17 आया कि जब उस टाइम जो संविधान निर्माण हो रहा था, तो ये उस टाइम बहुत ज्यादा गंभीर समस्या थी। अब गंभीर समस्या के साथ साथ अब इसका निदान भी किया जाए, तो इसके लिए आर्टिकल 17 स्पेशल मौलिक मौलिक अधिकार में डाल दिया। आर्टिकल 17 किससे छुआछूत का क्या हो जाए, अंत हो जाए। किस लिए डाला गया, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत होने के लिए। ठीक है, अब किस आधार पर, जैसे जन्म, जाति, बीमारी, जन्म स्थान, ठीक है। अगर जन्म जैसे किसी भी जाति, कहीं पे भी जन्म हुआ हो, किसी भी जाति का हो, और कोई बीमारी हो, बीमारी का कहने का मतलब कि ये नहीं कि उसे कोई वैसी बीमारी, जैसे अभी कोविड आ गया था तो गवर्नमेंट ने खुद बोल दिया था कि लोग आपस में कम मिले जुले, लोग एक दूसरे से विचार करें। अगर कोई ऐसी बीमारी जिससे नहीं कि उसे वो बीमार है उससे दूर भग रहे हैं, अगर उससे बीमारी नहीं फैलेगी तो अगर तुम अगर छुआछूत बात मान रहे हो तो इससे केस हो जाएगा। ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर आप छुआछूत मान रहे हो कि नहीं, उसका फलानी जगह जन्म हुआ है, फलाने क्षेत्र में हुआ है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, छुआछूत। अगर इन सब चीजों को अगर बढ़ावा दोगे ना तो इससे केस हो जाएगा आप पर मतलब कोई कोई भी अगर बढ़ावा देगा तो क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा। अगर इस आधार पर लोग छुआछूत अगर फैलाओगे तो अब इसी के लिए सरकार ने 1955 में अपस्यता
1955 में अस्पृश्यता उन्मूलन उन्मूलन अधिनियम उन्मूलन उन्मूलन एक्ट, ठीक है, 1955 एक्ट या अधिनियम। तो इसी के मतलब रोक करने के लिए सरकार ने कदम उठाया 1955 में अस्पृश्यता उन्मूलन एक्ट 1955 में ये आया कि अगर इस चीज के अगर लोग अगर छुआछूत फैलाएंगे, लोग अगर जात मानेंगे, ये निचली जात का ये उचली जात का अगर लोगों के साथ भेदभाव करेंगे साथ इसका ये अंत करने के लिए, बट संविधान में ये कुछ इन्वॉल्व नहीं था कि ये चीज छुआछूत होगी। ये आर्टिकल 17 दे दिया कि साधारण अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। तो अब जब काम किया तो सरकार ने ये काम किए, एक एक्ट लेके आए 1955 में। फिर अब इसमें भी थोड़ा इसका नया नाम करके नया नाम 1976 में नया नाम दे दिया। 1976 में नया नाम क्या नाम दिया? हाँ, 1976 में नया नाम दिया कि सिविल अधिकार एक्ट। हाँ, सिविल अधिकार एक्ट 1976, ये नया नाम दिया। ठीक है, आप देखते होगे सुनते होगे कि हरिजन एक्ट है, ये सब है। तो ये छुआछूत अंत करने के लिए आर्टिकल 17 के तहत ये काम किए जा रहे हैं, छुआछूत अंत करने के लिए लोग छुआछूत ना माने। ठीक है, समाज में समान भाव हो, लोगों के साथ ऊंच नीच ना हो। ठीक है, भारत में भी बहुत ज्यादा भारतीय समाज में, हिंदू धर्म में कुछ भी मान लो, बहुत ज्यादा लोगों में कुरीति, बहुत ज्यादा समाज में कुरीतियां थी। तो धीमे धीमे कुरीतियों का अंत किया जा रहा है। ठीक है, अब ये आर्टिकल 17 हो गया। अब आर्टिकल 18 पे आते हैं हम। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ठीक है। देखो, उपाधियों का अंत, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो बहुत ज्यादा उपाधि मिलती थी। सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, ये उपाधि, राजा की उपाधि, फलानी फलानी उपाधि, इतनी उपाधियां मिलती थी। तो लोगों में क्या होता, इससे समान भाव नहीं रहता। ठीक है, समान भाव नहीं रहता कि ये सर है, ये राय बहादुर है, ये फलाने, ये राज, बहुत सी बातें होती। यहाँ पर समानता हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 14 से 18 पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार। ठीक है, लोगों को समान करने की। आप देखो आर्टिकल 14 देखो, उसमें भी समानता की बात की गई। आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 17 में, इस सभी में किसकी बात की गई है? समानता की बात की गई है। तो अब जब उपाधि होंगी तो लोग क्या होंगे, अरे ये फलाने सिंह है, ये इन्हें ये उपाधि मिली हुई है। ठीक है, तो ये नाइटहुड की उपाधि, बहुत सी उपाधि पहले ये अंग्रेज देते थे। ठीक है, तो उपाधि क्या कर दिया, अंत कर दिया। अब उपाधि कुछ लोग देखो, शिक्षा व सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में उपाधि ले सकते हो। उपाधि मतलब शिक्षा एवं सेवा क्षेत्र। शिक्षा में जैसे प्रोफेसर, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, इंजीनियर, ये चीज ले सकते हो, ये चीज ग्रहण कर सकते हो। सेवा क्षेत्र जैसे आर्मी में ब्रिगेडियर, ठीक है, सूबेदार, ठीक है, मेजर, मतलब ऐसी उपाधि, ये उपाधि कोई भी ले सकता है। इससे सम्मान की बात आती है कि हाँ लोगों ने ये किया, ये उपाधि। अब प्रोफेसर कोई भी बन सकता है। ठीक है, अगर आप उसमें काबिलियत है तो कोई बन सकता है, डॉक्टर कोई बन सकता है, इंजीनियर कोई बन सकता है। ये इससे सम्मान वाली बात की जाती है। कैप्टन, कैप्टन, अब कोई सर, नाइटहुड, फलाने लाने,
ये नहीं चलेंगी, इस वजह से उनका क्या कर दिया, अंत कर दिया, ये उपाधि मिल सकती थी। ठीक है, अब आती है अवार्ड पे बात। अगर किसी को भारत रत्न मिल जाए, ठीक है, भारत रत्न, अब भारत रत्न सचिन को मिला, सचिन तेंदुलकर को, तो अब सचिन तेंदुलकर भारत रत्न मिलने से अब ये नहीं लगा सकते कि सचिन तेंदुलकर, ठीक है, अब सचिन तेंदुलकर है, वो क्रिकेटर है, अब वो ये नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे भारत रत्न या सचिन तेंदुलकर भारत रत्न या भारत रत्न सचिन तेंदुलकर। अगर ये सब अगर ये लगाएंगे तो ये क्या होगा, जो भारत रत्न जो उन्हें मिला है वो वापस ले लिया जाएगा, कि ये चीज लगा नहीं सकते, ये अपने में नहीं लगा सकते, कोई पद्मश्री हो, पद्म विभूषण हो, अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। ठीक है, समझ रहे हो, ये चीज अपने नाम के नहीं, ये चीज शिक्षा, ये सम्मान, ये अलग चीज है, ये थोड़ी अलग चीज है, समझ रहे हो ना, ये खुद से कमाई जा सकती है। जैसे देखो, प्रोफेसर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, ब्रिगेडियर सुविधा, ठीक है, ये समाज शिक्षा एवं सेवा क्षेत्र की बात की जा रही है। और जैसे कोई विदेशी देश है, विदेशी देश अगर अपने विदेशी देश कोई वो देना चाहे, उपाधि देनी चाहे, तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति को क्या करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब आपको उपाधि मिलेगी। ठीक है, बट वो भी लगा नहीं सकते, तो ये चीज लगा सकते हो। अब वो मैंने आपसे देखो एक बार मैंने करा दिया आर्टिकल 14 से 18 तक, आपको मैंने ये सब करा दिए। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक। अब वो आर्टिकल 19 पढ़ेंगे हम कल वाली क्लास में। आर्टिकल कौन सा पढ़ेंगे कल? 19 पढ़ेंगे, आर्टिकल 19 कल वाली क्लास में। ठीक है, तो इसमें देखो आर्टिकल जो 14, 15, 16, 17, 18 है, उनमें बात की गई समानता की बात की गई है, ना कि और किसी की बात की गई हो। ठीक है, आप हमारी क्लास को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब इधर उधर अपने ग्रुप में जो हैं वहां शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों।